अदिति, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर आपको याद हो दांडी मार्च निकाला गया महात्मा गांधी की तरफ से जब निकाला गया आज़ादी से पहले, तो लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। क्या अब यही एजेंडा और यही तरीका मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर भारत जोड़ो और परिवर्तन यात्रा दोनों का जिक्र कर रहे हैं। क्या अब इन पॉलिटिकल पार्टीज को लग रहा है कि लोगों को जितना ज़्यादा जोड़ा जाए, यानी यात्राओं के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं उनके लिए कारगर साबित होगा, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो? देखिए, लोगों को जोड़ना हमेशा कारगर साबित होता है। जब 2015 में ऑन रिकॉर्ड बीजेपी ने वो आंकड़े पार किए जो जिसे बोलते हैं कि वो चाइना की जो पार्टी है उनके आंकड़े मेंबरशिप में, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को फैलाकर, लोगों को अपने साथ जोड़कर जी कितने बड़े सदस्यता जो अभियान चलाकर बहुत बड़ी पार्टी बन गई है। ठीक उसी तरह आप जब सड़क पे उतरते हो, अपनी विचारधारा का बखान करते हो, अपने लोगों से कनेक्ट करते हो, लोगों को जोड़ने से ये संभावनाएं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये संभावनाएं पैदा होती हैं कि आप सत्ता में काबिज हो सकते हो। और सत्ता में काबिज होना यह आपका परसेप्शन हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी का, पर लोगों को लगता है कि यह आदमी अगर आएगा तो ये हमारे जीवन में विकास की गंगा बहाएगा, ये कोई ना कोई रिफॉर्म, कोई ना कोई बदलाव करेगा। तो अब राहुल गांधी का जिक्र कर लेते हैं। आपने भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी के बारे में जो भी सुना या पढ़ा होगा, वो एक इमेच्योर लीडर थे। भले ही वो आज संसद भवन में फ्लाइंग किस से लेकर तमाम चीज़ें कर जाते हैं जो शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह से उनके लिए बस क्रिएट नहीं होता। अब उनको एक संजीदा नेता के रूप में देखा जाता है। तो वो एक यात्रा ही है जिन्होंने उनके पॉलिटिकल करियर में पॉलिटिकल इमेज को बदल के रख दिया है। और वो ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने 50 किलोमीटर लंबी यात्रा करके, रोड शो करके एक इतिहास गढ़ दिया, लोगों के साथ संपर्क कर दिया कि गुजरात में 156 का रिकॉर्ड पार हो गया जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। दांडी मार्च से लेकर अब तक, जैसे दांडी मार्च सीधा सीधा एग्जाम्पल है, दांडी मार्च से हमने आज़ादी पाई, वो शुरुआत थी जहां हमने अंग्रेजों को भगा दिया था जी। तो ठीक उसी तरह हम अब पॉलिटिकल पार्टी में उसको अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन जब भी आप अपने घर से बाहर निकलकर संघर्ष के रास्ते पर उतरते हो, चाहे फिर वो यात्रा हो, पद यात्रा हो, किसी भी तरह की यात्रा हो, उससे आप जनता से कनेक्ट होते हो और फिर जनता आपके बारे में सोचती है, आपकी विचारधारा समझती है, आपको पढ़ती है और फिर आपके लिए क्या चयन करती है, क्या आपको वोट देती है, ये तमाम चीजें निकल कर आती हैं। ठीक है अदिति, यानी कुल मिलाकर के अगर समझा जाए तो ये बहुत ज़रूरी हो गया इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि सोशल मीडिया पर जो वो कनेक्ट करते थे, उससे ज़्यादा अहम, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो यात्राओं के ज़रिए लोगों को जोड़े, अपना कारवां बनाएं। और यही काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, यही काम कांग्रेस अब तक करती आई है और अब दूसरा वर्जन भी लेकर के राहुल गांधी निकल पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।